नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। दीपावली पर भी आतिशबाजियां की गई हैं। आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बड़ा है। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर एक्यूआई लेवल जो है वो पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो चुका है। प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर एक्यूआई लेवल जो है वो पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर की जो हवा है और भी ज्यादा जहरीली जो है वो हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, दिवाली के अगले दिन की जो आबो हवा है वो और भी ज्यादा खराब हो चली है। कहीं कहीं में तो आपको बता दें कि जो एक्यूआई लेवल है वो 999 तक पहुंच चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। तो एक्यूआई लेवल में किसी भी हद तक सुधार जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर एक्यूआई लेवल जो है वो पहुंच चुका है। और चलिए, दिल्ली वासियों का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सुबह हम निकलते हैं तो इतना पोल्यूशन होता है कि दम घुटने लगता है और मास्क के बगैर हम चल नहीं सकते और आंखों को बड़ा लगता है। एक्चुअली क्या है कि पटाखे ठीक है, पोल्यूशन मान सकते हैं कि उससे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कारण तो पटाखे नहीं है। एक दिन के पटाखे हो गए, बाकी 364 दिन क्या होता है? बाकी 364 दिन भी तो है, ये तो पूरे साल का ही रहता है। तो बाकी की चीजें तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको के लिए स्मोक टावर लगाए, कुछ और कुछ करे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी हवा तो साफ मिल जाए। बाकी चीज तो साफ नहीं मिलती है, ये तो कम से कम साफ मिल जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है। देखिए, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी की मार, ऊपर से प्रदूषण के जहरीले धुएं की वजह से आपको बता दें लोगों के लिए सांस लेना भी दुभर हो गया है। तो बता दें आपको, प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। दीपावली पर कई जगहों पर आतिशबाजियां हुई हैं। बता दें कि प्रशासन द्वारा पहले ही यह अपील की गई थी कि आपको आतिशबाजियां नहीं करनी है। प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच बहुत जरूरी है कि प्रदूषण के किसी भी कारणों से हम बचें। लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें, दिवाली के बाद प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हरियाणा के भी कई इलाकों में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी हां, बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सोनीपत में भी प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आतिशबाजी के बाद प्रदूषण बढ़ा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के भी कई इलाकों में प्रदूषण जो है वो बढ़ा है। तो गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब हो चली है। सोनीपत में भी प्रदूषण का स्तर बेहद बड़ा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के बाद अगर हरियाणा की भी बात की जाए तो कई इलाकों में, हरियाणा के कई इलाकों में जो वायु प्रदूषण है वो काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोनीपत में भी प्रदूषण लेवल बढ़ा है। तो आतिशबाजी के बाद प्रदूषण बढ़ा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के भी कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल जो है
वो बढ़ गया है। राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ गोहाना से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विजेंद्र गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अगर गोहाना और साथ ही साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो हालात हैं, जो एयर क्वालिटी है, वो बेहद खराब स्थिति में है। विजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो काफी ज्यादा खराब स्थिति ही बनी हुई है, लेकिन अगर बात हरियाणा की करें, गुरुग्राम की करें, तो यहाँ पर भी हालात जुदा नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा था, जिला प्रशासन का जो आदेश था, सरकार द्वारा, एनजीटी द्वारा आदेश दिए गए थे कि पॉल्यूशन पर किस तरह कंट्रोल हो सके, और दिवाली पर पूरी रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। बम पटाखों की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था, धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही शाम को जो नजारा था कि चारों तरफ बम पटाखों की शोर से लोग काफी परेशान रहे। जो बीमार लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जिनको सांस लेने में दिक्कत थी, वो भी काफी मुश्किल में हो गए। और साफ तौर पर जिस तरह से आदेश दिए गए थे थाना क्षेत्रों को कि मॉनिटरिंग की जाएगी, कंट्रोल रूम से लगातार फोन बजते रहे, उसके बाद पुलिस भी गश्त पर रही, लेकिन जिस तरह से आतिशबाजी हो रही थी उस तरह से उस पर काबू पाना मुश्किल था। लोग अपने छतों से बम पटाखे छुटा रहे थे। जी। लोग जैसे ही पुलिस पहुंचती थी, लोग घरों में घुस गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत पुलिस के सामने भी आई, और फिलहाल मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अपने शौक के आगे जितने जो आदेश थे प्रशासन के, सरकार के, एनजीटी के, वो दरकिनार कर दिए और पोल्यूशन लेवल बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए, तमाम साइबर सिटी के लोगों के लिए मुश्किल भरा ये दिन रहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण पहले से ही बढ़ा हुआ है, और उसके बाद दिवाली के अगले दिन जो पोल्यूशन हुआ और उससे जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा, वो काफी घातक हो गया है। और जिसके लिए तमाम लोग, फिलहाल इसके लिए तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उसके बाद तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और जमकर आतिशबाजी की। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से लगातार बीमारियां भी फैल रही हैं, लोग उससे जूझ रहे हैं। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो हालात ये है कि आंखों में जलन शुरू हो जाती है, और जो सांस के रोगी हैं उनको तो बेहद ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, उसके बावजूद भी लगातार आतिशबाजी की गई, रात भर आतिशबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हालांकि जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया था। लोगों में मुनादी कराई गई थी, लोगों को कहा गया था कि आतिशबाजी ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि लोग, साइबर सिटी के लोगों ने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जिसका कारण है कि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। हालांकि सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए कई नियम कायदे बनाए गए हैं, लोगों से अपील भी की गई है। साथ ही साथ जहां पर डस्ट उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा था। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम की पॉपुलेशन की बात करें तो बिल्कुल। 25 से 30 लाख की आबादी गुरुग्राम में, और उसके बावजूद भी लगातार जी। सड़कों की साफ सफाई समय पर नहीं होती, डस्ट उड़ती है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बढ़ावा मिल रहा बिल्कुल, है। जी। स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। राम सिंह मार गोहाना से हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राम, फिलहाल गोहाना में अब क्या हाल है आबो हवा का? लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच बहुत दिक्कतें जो है वो लोगों को हो रही हैं। अंजलि, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने बड़ा दावा किया था कि इस बार जो है पटाखे नहीं जलेंगे और पटाखे जलाने वालों के खिलाफ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरेआम जो है प्रशासन के नियमों की, प्रदेश के सरकार की सब प्रकार के नियमों की जो है वो यहाँ पर धज्जियां उड़ाती दिखाई दी। और अगर बात करें गोहाना की, तो मैं जिला स्तर की अगर बात करूं तो यहाँ पर करीबन 437 एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है, और वहीं गोहाना की अगर बात करो तो 400 के आसपास क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में जिस प्रकार से आबो हवा जितनी ज्यादा खराब हुई है, और 300 से 400 का आसपास जो है वो बहुत खराब मानी जाती है, लेकिन अगर बात करें तो गोहाना की 400 से, और सोनीपत में भी बात करें तो 400 से पार पहुंच चुका है। यानी कि ये क्वालिटी इंडेक्स काफी
खराब स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि वायु प्रदूषण जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में जिस प्रकार से देर रात जमकर पटाखे फोड़े गए हैं, तो पटाखे फोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं लोगों ने एक जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति नहीं देखने को मिली। पर्यावरण जिस प्रकार से लगातार खराब होता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यहाँ तक कि जो अस्थमा के और दिल के रोगी हैं और सांस की जिनको प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ महसूस हो रही है, और आम जन जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जिनको किसी प्रकार की सांस की बीमारी है या अन्य अस्थमा की बीमारी है, तो उनकी क्या स्थिति रही होगी, ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है वो खराब होता नजर आ रहा है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में ये क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कुछ सुधार होगा, बारिश होने की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं जताई जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल की जो स्थिति है वो काफी खराब है। गोहाना में 400 के आसपास जो है क्वालिटी इंडेक्स है, वहीं सोनीपत में 437 से क्वालिटी इंडेक्स है। अगर बात करें तो 0.50 से लेकर अच्छा माना जाता है, लेकिन वहीं अगर बात करें 51 से 100 जो है वो संतुष्टिजनक होता है, बिल्कुल। 101 से 200 तक वो जी जी तो कुल मिला के लगातार अगर बात करें तो ये सबसे खराब स्थिति जो है सोनीपत और गोहाना की है, क्योंकि 400 से 500 के बीच में क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। और ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि लोग कितने जागरूक हो पाते हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने किसानों को और आम जन जो है जिनको ये कहा गया था कि इस बार दिवाली जो है वो सिर्फ दीयों के साथ मनाना है, पर्यावरण प्रदूषण से बचना है और लोगों को बीमारी से बचना है, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना होगा। और कहीं ना कहीं लेकिन इसका विपरीत प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विपरीत प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। और विजेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, कुल मिलाकर अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये स्थिति साल दर साल बेहद खराब होती चली जा रही है, अब ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि यहाँ पर सख्त यहाँ पर हो, प्रशासन सख्त हो, सरकार सख्त हो, जैसा कि पिछले साल हुआ था। देखिए बिल्कुल, देखिए तमाम कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर सरकार को काम करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, पोल्यूशन का जो स्तर है वो क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात गुरुग्राम में हमने पड़ताल की तो एक बात सामने निकल कर आई कि ज्यादातर सड़कों पर मिट्टी धूल के जो ढेर हैं वो जमा रहते हैं, उनको निगम द्वारा समय पर नहीं उठाया जाता। और पेड़ों की हालात ये है कि पेड़ों पर मिट्टी की परत जमी है, जिससे कि पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन पर ठीक से छिड़काव अगर जिला प्रशासन द्वारा किया जाए तो कहीं ना कहीं जो हवा में वो सुधार होगा। और दूसरा कारण है कि जो डीजल के वाहन साइबर सिटी गुरुग्राम में दौड़ते हैं, 10 साल पुराने या ऑटो हो या अन्य वाहन है, उनसे भी ज्यादातर पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, वो भी घातक साबित हो रहा है। साथ ही साथ जो जेन सेट है उन पर भी हालांकि पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अगर ठीक तरह से मॉनिटरिंग नहीं होती तो उसका भी कारण दुष्परिणाम सामने निकल कर आ रहा है। और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे सरकारी निर्माण कार्य हो, डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, चाहे बिल्डरों के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, वहां पर अगर अनियमितता बरती जा रही है, ठीक से वहां पर पालना नहीं की जा रही, तो वहां पर भी डस्ट उड़ रही है और उसके कारण भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज्यादा जो है इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है, हालांकि दिवाली पर कुछ पटाखे बजे होंगे, पोल्यूशन हुआ होगा और स्तर है बढ़ा होगा, लेकिन कई कारण तमाम और अन्य कारण हैं जिससे पोल्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है, सख्ती से पालना करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका, और राम सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।